आगरा आने के बाद सबसे बड़ी चिंता ना मेरी यही है कि बस घर जल्दी से साफ़ हो जाए, घर अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस कल हम रात को ना थोड़ा बहुता ख़त्म करके सो गए थे, तो अभी सुबह-सुबह उठ के ना मैं लग गई वापस और हस्बैंड भी मेरे आ गए साथ में। तो हम दोनों ने ना सबसे पहले अपने बाहर का एरिया साफ़ किया। पूरे पत्ते और इतनी वो जो ड्रमस्टिक की फलियाँ पूरा ढेर लग गया हुआ था नीचे। सो साइड की जो फेंसिंग हमने की हुई है वो भी सारी टूट-टूट के इधर-उधर गिर गई थी। सो जल्दी-जल्दी से ना पूरा मैं लकड़ी के साथ निकाल रही थी, वो झाड़ू के साथ कर रहे थे। मतलब इस तरह से हम दोनों ने मिलके किया है पूरा काम। अब कई लोगों के अंदर ना ये बहुत टेंशन होता है कि यार पति को ये सब काम नहीं करने चाहिए, ये सब काम औरतों के होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है। आप जितना मिलजुल के काम करोगे ना, आपके रिलेशन उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और यहाँ कोई काम किसी एक के लिए नहीं बना है, हर इंसान के लिए हर एक काम है। जो जिसको मिलता है वो वैसे ही करता जाए। ऐसा नहीं है कि अब एक औरत ही सारा दिन काम करती रहे और मर्द को कोई काम नहीं करना, या फिर मर्द ही पूरा दिन काम करता रहे, औरत फ्री बैठी रहे। ऐसा कुछ नहीं होता, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि उससे रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बाकी अपनी अपनी सोच होती है। तो हम दोनों यहाँ पे लगे रहे। बाहर का हमने पूरा एरिया पहले क्लीन किया है, और ये पूरे मेरे जो टीन वगैरह है ना, ये सारे निकल के गिर गए थे। कोई कहीं गिरा हुआ था, कोई कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी आई थी इन दिनों में। तो बता रहे थे लोग यहाँ की बहुत तेज़ आंधियाँ आई थी, तो उसी वजह से ये सब उड़ उड़ के कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। सो फिर मैंने सारी लकड़ियाँ वगैरह, सारी जहाँ बाहर जितना भी गंदगी थी सब कुछ तोड़ ताड़ के साफ़ की है। पूरी फेंसिंग पूरी जाले जाले हो गए थे एकदम से इसके ऊपर। सो जितना अच्छे से मैं सोच रही हूँ एक बार अच्छे से पूरा क्लीन हो जाए। और आज ही का दिन है, कल इनको ऑफिस चले जाना है। मतलब आज संडे है, सैटरडे को हम लोग आए हैं, तो सैटरडे को दिन को शाम को पहुंचे थे हम लोग। आज संडे का दिन है और कल इनको ऑफिस चले जाना है। सो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लूँ, ताकि ये ऑफिस चले जाएंगे तो फिर उसके बाद मेरे को ये रहेगा कि भाई घर क्लीन है, बस अब बाकी खाना वाना ये वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे साथ में। तो बस पूरा घर हमने अच्छे से पूरा यहाँ पर क्लीन किया है। और इसमें पतिदेव मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। टचवुड इसमें ये कहना पड़ेगा कि वो मतलब किसी भी जगह पे मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मतलब जहाँ पे भी हूँ हम दोनों साथ में, अगर मैं अकेली लगी हूँ तो वो आ ही जाते हैं साथ साथ में मेरी सपोर्ट करने के लिए। तो बस यहाँ पेड़ वेड़ भी इतने ज़्यादा ऐसे हो गए थे, तो उनकी टहनियाँ वगैरह मैंने तोड़ के सारी निकाल दी हैं। और सच कहूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ जम्मू को आज ना, अपने मायके को भी और ससुराल को भी, सबको इतना मिस कर रही हूँ। मतलब ऐसे अकेलापन सा आ जाता है जब यहाँ जाओ तो। जब वहाँ जाओ तो इतने लोग होते हैं, सबके साथ बातें गप्पे, और मुझे तो चिंता ही नहीं होती है किसी की। कुशागरी की तो बिल्कुल चिंता नहीं होती, कुशागरी सबके साथ खेल रही होती है, नाच रही होती है, कूद रही होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी बड़ा मिस करती है जब वो यहाँ आ जाती है ना, डेली बोलती है मम्मा हम जम्मू कब जाएंगे, मम्मा हम जम्मू कब जाएंगे। मैंने कहा बहुत जल्दी हम चलेंगे दोबारा। तो बस उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। अब बाहर का एरिया साफ़ हो गया, अब किचन के मैं पूरे बर्तन जो है वो निकाल के रैक से साफ़ कर रही थी। तो मैंने बर्तन निकाले, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप रैक अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि रैक ऊंचा है, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाती, चेयर ला के फिर पहुँचना पड़ता। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप कर लो। तो वो रैक साफ़ करके चले गए। फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो के फिर से लगाए। मतलब जितने भी बर्तन होते हैं ना पूरे आके साफ़ करने पड़ते हैं। एक भी बर्तन हम बिना धोए हुए यूज़ नहीं कर सकते, पता नहीं उस पर कैसे कैसे कीड़े चले हों क्या हो। तो इसलिए हमको पूरा बर्तन दोबारा क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस पूरे बर्तन मैंने दोबारा धो दिए। दोनों बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने सोचा इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए, क्योंकि वो उठ जाए ना तो फिर उनको अपना छोटी वाली को अटेंशन चाहिए होता है कि कोई मेरे को उठाए घुमाए वगैरह वगैरह। सो फिर मैं इसलिए पहले ही जल्दी सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। तो किचन भी साफ़ हो गई। उसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट बनाने में। तो आज मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाई है करेले की, और साथ में मक्की की रोटी बना रही हूँ। और इसके साथ हम दही ले लेंगे। तो दही है घर पे, और साथ में ही करेला, और साथ में ही मक्की की रोटी। तो मक्की का आटा मम्मी कहने लगे कि 20 किलो ले जा। मैंने कहा नहीं मम्मी इतना मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि ट्रेन में हमको जाना है, आगे सामान इतना है। सो मम्मी ने ना करते भी ना 10 केजी के ऊपर ऊपर उन्होंने पैक कर दिया। सो एक बड़ा सा वो हो गया था बोरी सी एक और लाने के लिए। सो उसको हम बैग में ही डाल कर लाए, बैग में ही डाल दिया था, तभी हमारा एक बैग एक्स्ट्रा बन गया इस बार। वो और भी छोटी छोटी चीज़ें हो गई थी, जैसे वो टिम्बर वगैरह, ये वो पुदीना वगैरह, ये सब चीज़ें भी लाई थी मैं। सो उससे थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया था। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पे मक्की की रोटियाँ बना रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से। और मेरे पतिदेव को मैंने बोला कि आप ना मेरे लिए नींबू पानी बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना पसीना बहता है किचन में कि पूछो मत। तो इसीलिए मैंने उनको बोला आप मेरे को नींबू पानी बना दो बस। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मक्की की रोटियाँ और साथ में
करेले की सब्ज़ी थी। और जब मैं मतलब अपने मायके से आई हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे मक्की की रोटी 12 महीने खाई जाती है। मक्की की रोटी और गेहूँ की मतलब गेहूँ की रोटी ये सब 12 महीने वहाँ पे खाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम पे एक खाने जैसा कुछ भी नहीं है। बस एक टाइम मतलब कंटिन्यूस दोनों चीज़ें खाई जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि अपने घर का आटा होता है। ये देखिए, ये वाला तोड़ा पड़ा है ना, ये पूरा मक्की के आटे से भरा हुआ है। सो बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पहुँचाया है। तो अभी मेरा सफाई का काम फ़िलहाल बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं खाने का भी कर रही हूँ कि साथ साथ में खाने का भी होता जाए और साथ साथ में ही सफाई भी चलती रहे। तो बस एकदम वापस आगरा पहुँच गई हूँ और फिर से बन गई हूँ वो कहते हैं ना हैवी वाली मशीन। बस दोबारा से वही मशीन बन गई हूँ और मशीन की तरह बस अब लगी रहूँगी लगी रहूँगी लगी रहूँगी जब तक पूरा घर क्लीन नहीं होता। यही सब चलता रहेगा हमारा। तो अभी पीछे की ओर दोबारा आ गई, तो उधर पेड़ के नीचे नीचे जो और गंदगी थी वो क्लीन की, फिर बाथरूम साफ़ किए, घर के अंदर आई, बाथरूम में बहुत ज़्यादा डस्ट जाले हो गए थे, फिर वो साफ़ किया। और यहाँ पे क्यूटी पाई भी खेल रही हैं और पापा बेटी दोनों नहा रहे थे और साथ साथ में कपड़े भी धो रही हूँ। और फिर मैंने खाना बनाया दोबारा किचन में आके। आज का व्लॉग मेरा यही है फ्रेंड्स। बस आगे के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत खुश रहो यार, एंजॉय करो।